झारखंड के अन्नदाता के आंखों में पानी है। जो पानी खेत में होना चाहिए, ये किसानों के आंख में पानी है। आंख भीगे हैं लेकिन खेत सूखे हैं। इससे आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि इस बार भी झारखंड में सुखाड़ की स्थिति उत्पन्न हो गई है। किसान काफ़ी परेशान है। ये हरियाली खेतों में होना चाहिए क्योंकि सावन गुजर रहा है और भादो आने वाला है, और भादो में सभी खेती से लहलहाते नज़र आते हैं। लेकिन इस बार का जो आप खेत का नज़ारा देख रहे हैं, शायद भादों के बाद भी ये स्थिति यही दिखने वाली है, जिससे किसान काफ़ी मायूस है। उनके चेहरे पर मायूसी साफ झलक रही है और आंखों में आंसू है। पिछले बार की बात करें तो पिछले बार भी झारखंड के किसानों में काफ़ी मायूसी देखा गया था, क्योंकि जिस अनुपात से बारिश होना था वो नहीं हो पाया और किसान काफ़ी मायूस थे। इस बार भी किसानों के चेहरे में कुछ तो खुशी आई थी जब मानसून समय पे आया था, लेकिन मानसून के बेरुखी ने इस बार किसानों के चेहरे पर एक बार फिर से वो परेशानी, वो मुस्कुराहटें हटा दी है, जिससे चेहरे में मायूसी साफ झलक रहा है। हमारे साथ कुछ किसान हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि जिस खेत में अभी हम उतरे हैं, हम आपको दिखा रहे हैं कि इस खेत में बारिश का पानी का स्थिति क्या आप खुद देख सकते हैं कि जो अभी किसान के खेत में कम से कम ठेवने भर का पानी होना चाहिए, लेकिन बारिश नहीं होने के कारण ये सभी खेत सूखे पड़े हैं। क्या कहेंगे माता, नाम क्या है? पार्वती देवी। आप ये बताइए कि कई वर्षों से आप खेती करते आ रहे हैं, लेकिन बहुत दिन से 1980 से खेती करते आ रहे हैं, लेकिन कि इस साल जैसा कभी नहीं हुआ। पिछले बार भी तो खेत सूखा था। हाँ, पिछले बार भी सूखा था और सरकार बोला था कि सूखा का रूप में देंगे। हाँ, तो कुछ नहीं मिला है और इस साल तो और भूखमरी हो गया। यानी सरकार जो वादा किया था कि किसानों को जो खेत जो सूखा था उसका राहत मिलेगा, लेकिन राहत नहीं मिला। नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। कब से बीमा उमा हुआ था, आप लोग करवाए थे? हाँ, किए थे तो सब फार्म। बीमा का राशि नहीं मिला ना। इस बार क्या उम्मीद है? क्योंकि अभी तो खेत में बारिश का जो पानी होना चाहिए था वो नहीं है। नहीं है, एकदम पानी यहाँ तो एकदम खोदुआ के गड्ढा किए हैं, लेकिन उसमें भी पानी नहीं है, तो कैसे हम लोग जिएंगे खाएंगे? तो आप जो धान को जो लगा रहे हैं, ये धान की स्थिति क्या होगा? आने वाले समय में सूख जाएगा या फिर कोई वैकल्पिक व्यवस्था आप लोग करेंगे पानी का? पानी का कुछ व्यवस्था कीजिएगा कि मरने देंगे धान को? फिर अब नहीं आएगा तो कैसे होगा? इतना पिछांत खेती हो रहा है, एकदम आखिरी में कैसे होगा खेती? तो सावन गुजरने वाला है, भादों में स्थिति ये है। सावन अब खत्म हो गया, अब भादो आने वाला है, तो कैसे होगा खेती? तो उसका कुछ उपाय कीजिएगा कि ऐसे ही जिएंगे। के महीना से आप लोग खेत में है लगे हुए हैं? कब आते हैं आप लोग यहाँ? हम लोग सुबह 6 बजे 6 बजे आते हैं। कितने दिनों से आप लोग खेत में लगे हुए हैं? यहाँ करीब 2 महीना हो गया, जब बिचला बोए हैं तब से आ रहे हैं। तो सिर्फ इसी खेत में पानी नहीं है, पानी की कमी है कि और भी और वो खेत में है? अभी और 7 kg का बीजा लगल है, पड़ गया है, सूखा पड़ल है। तो इस बार भी उम्मीद है कि मतलब उम्मीद है कि बारिश होगा और खेती आपका? नहीं, हमको तो उम्मीद नहीं लगता है। तो फिर किसान तो बर्बाद हो जाएगा, खेत तो सूख जाएगा। इस ऐसी स्थिति में क्या करेंगे? क्या करेंगे? वही तो उसका उपाय तो किया जाएगा। तो नहीं तो का हम लोग का पास उपाय रहता तो पहले सिंचाई करते यार। कितना सिंचाई करके कितना खेती निकालेंगे? सिंचाई का भी तो सुविधा चाहिए। चलिए, खेत इतना दूर होता है किसानों के कि वहाँ पर सिंचाई की व्यवस्था नहीं होती है। हाँ, किसान इसका लाभ ज़रूर करते हैं कि किसान अपने तरीक़ा से पानी का व्यवस्था करते हैं, उसके बाद खेती करते हैं। आप देख सकते हैं कि जिस खेत में है उस खेत में बारिश का स्थिति क्या है। मानसून सत्र शुरू होने के साथ ही आप कह सकते हैं कि मानसून जब शुरू हुआ था तो बारिश शुरुआती दौर में बहुत अच्छा था, लेकिन अब देख लीजिए स्थिति क्या है कि इतना बारिश होने के बाद भी खेत सूखे हैं। हमारे साथ कुछ ऐसे किसान भी है, एमएससी करके खेती कर रही है। कह सकते हैं कि खेत किसानों का जो
उसका उपज है, किसानों का जो सबसे बड़ा आय है वो खेती होता है और शिक्षा भी जरूरी है। लेकिन चलिए हम इनसे जानने के प्रयास करेंगे कि क्या प्रॉब्लम है और इसको कैसे सॉर्ट आउट करेंगे। कारण है कि पढ़े लिखे अगर किसान गांव में मौजूद हो तो उपाय तो खोज ही लेते हैं। क्या कहेंगे मैम, क्या नाम हुआ? ललिता कुमारी। कैसे खेती करेंगे, क्या होगा? बारिश इस नहीं- साल तो उम्मीद तो कम बुझा रहा है जैसे होगा ही नहीं। अभी तो उधर और तरफ बिछड़ा तैयार किया हुआ है लेकिन पानी ही नहीं है तो कैसे खेती करें। इस बार पानी का उम्मीद ही कम लग रहा है। और तरफ तो हो सकता है आ रहा हो लेकिन इधर तो पानी ही नहीं आ रहा है। मतलब आता भी है तो सप्ताह में एक दिन आएगा, वो भी 15 मिनट जैसे, और आता ही नहीं है पानी। तो कैसे खेती किया जाए? और तो कुछ नहीं। रांची शहर की बात करें तो रांची में लगातार शहरी इलाकों में बारिश हो रहा है। ग्रामीण इलाका है, रांची से काफ़ी हम लोग दूर हैं। अगर बात करें तो 20 किलोमीटर रांची शहरी इलाका से हम लोग दूर हैं, गांव में आए हैं किसानों का हाल जानने के लिए। यहाँ तो बारिश होना चाहिए। नहीं, इधर पानी ही नहीं आ रहा है ना। मतलब छिटपुट मानसून ना इधर उधर, मतलब जहाँ आ रहा है, मतलब कोई जगह आ रहा है कोई जगह नहीं आ रहा है। इस वजह से इधर आ ही नहीं रहा है तो खेती करे कैसे करे। तो इस वजह से नहीं हो पा रहा है। हम लोग का तो हो ही नहीं रहा है। आज एक खेत रोप रहे हैं और रोपे भी नहीं है। हम लोग तो एक भी खेत नहीं लगाए हैं। पिछले साल की बात करें तो पिछले साल भी सुखाड़ की स्थिति उत्पन्न हुआ था। काफ़ी किसान मायूस थे और इस बार किसानों ने उम्मीद छोड़ दिया था कि अब खेती करेंगे। लेकिन इस बार मानसून समय पे आया और किसानों के चेहरे पर खुशी आई। तो जब मानसून आया था तो क्या खुशी, क्या सोच था आप लोगों का? इस साल लगा था कि अच्छा खेती होगा, अच्छा उपज होगा तो फिर अच्छा कमाई हो जाएगा, धान बिक्री करके खाने के लिए हो जाएगा। लेकिन उम्मीद तो अब ख़त्म हो गया। अब लग रहा है जैसे होगा ही नहीं। पिछले साल जो आप लोग नुकसान को सहा है, बीमा भी करवाए होंगे, सरकार से कोई लाभ मिला? नहीं, बीमा कराए थे लेकिन पैसा तो नहीं मिला, कुछ लाभ नहीं मिला। और खेती भी वैसा उपज भी नहीं हुआ, मतलब सूखा लग गया था। इस खेत में तो एक भी धान नहीं हुआ था सूखा की वजह से पिछले साल। लेकिन बीमा कराया हुआ था लेकिन एक भी पैसा नहीं आया। तो फिर कोई फ़ायदा भी नहीं होता है बीमा कराया हुआ। ऊपर से कैफे वाला 100 रुपया 50 रुपया पैसा भी ले लेता है। क्या कहेंगे इस बार जो स्थिति है, खेतों में बारिश नहीं है, पानी नहीं है, क्या कहेंगे, क्या उम्मीद है? उम्मीद तो हमको इस साल कम लग रहा है मेरा खेत का। हमको लग रहा है कि इस बार नहीं होगा मेरा खेती। और लोग का पता नहीं, लेकिन ये आसपास हमको नहीं लगता है कि खेती होगा इस बार। को वैकल्पिक व्यवस्था पानी का? पानी का यहाँ पे साधन भी नहीं है। जो अगर मानसून आया है, पानी बरस रहा है तो होगा खेती, और पानी नहीं बरस रहा है तो होगा भी नहीं। यानी इस बार भी आपकी आंखें पथरीला होगा और आंखों में आंसू होगा और किसानों को चेहरे पे मायूसी होगी। हाँ, इस साल भी वही हाल है पिछले साल जैसा। पिछले साल से भी बदतर है इस साल का खेती। पिछले साल तो अच्छा भी था थोड़ा, इस साल तो एकदम नहीं लग रहा है। चलिए, मानसून जब आए थे तो इन किसानों के चेहरे पर काफ़ी मुस्कान थी और कह सकते हैं कि उसी मुस्कान के दम पर ये किसान दम भर रहे थे कि इस बार खेती अच्छा होगा। लेकिन हम आपको दिखा दें कि जिस खेत में पड़े हैं, जिस खेत में उतरे हैं, उस खेत की स्थिति क्या है देख लीजिए। बारिश नहीं होने के कारण खेतों में पानी नहीं है, जिस कारण ये बिछड़ा की स्थिति देख लीजिए कि ऊपर ही, ज़मीन के ऊपर ही लगाया जा रहा है और इस उम्मीद में लगाया जा रहा है कि आने वाले समय में बारिश होगा। चलिए, कुछ बूढ़ी माता भी है, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि क्या करेंगे ये जब बारिश नहीं होगा। तो क्या करेंगे माता जी? એટલે પાણી આવत रहे, अब पानी नहीं आवला इधर देखिए। हाँ, तो का करबे? अब पानी से आते तब ने तो पानी के लिए क्या क्या उपाय होना चाहिए? का उपाय करबे? तब ऊपर वाला देते, मालिक। अब नहीं देते तो ऐसे रहते। पहले आपके ज़माने में जब खेती होता था और अभी के ज़माने में जब खेती हो रहा है तो इसमें कितना बदलाव दिख रहे हैं आप? पानी से एखन तो पानी बहुत आवत रहे, तो अब आबे नहीं घर थे पानी, तो का करबे? पानी का दिक्कत है ना। हाँ, तो मालिक बोलुआ ही पानी। सरकार क्या क्या फैसिलिटी दिया है, क्या क्या व्यवस्था दिया है किसानों के लिए? आप लोग लाभ ले रहे हैं? कहाँ का देवत हो, खाली कुछ नहीं। पानी भी तो नहीं आ रहा है ठीक से, पानी भी नहीं आ रहा है, खेती भी कैसे करेंगे हम? भगवान से भी प्रार्थना करते हैं कि बारिश आ जाए और कुछ उपज ठीक कर सकते हैं।
तब उसके लिए क्या कर सकते हैं। तो फिर नुकसान है। नुकसान तो हो सकता है, होगा नुकसान तो। नुकसान है ना। हम्म। चलिए, आप जहाँ भी नज़र दौड़ाएंगे आप देख लीजिए कि कहीं किसी भी खेत में पानी नहीं है। कह सकते हैं कि ये किसान किसी तरह अपने बुआई का कोशिश तो कर रहे हैं कि उनके खेतों में बारिश हो जाए और जो लगाया गया फसल है उसे समय पर कंप्लीट किया जाए। और अपने व्यवस्था की तरफ से अगर वो अपने जो निजी व्यवस्था है उनके हिसाब से कह सकते हैं कि ये किसान जो है वैकल्पिक व्यवस्था कर पानी तो इधर उधर से ला रहे हैं, लेकिन जो बारिश के मौसम में बारिश होना चाहिए वो बारिश नहीं हो पाया, उस अनुपात में नहीं हो पाया। यही वजह से किसान के चेहरे पर काफ़ी मायूसी दिख रहा है। मैं आपको दिखा रहा हूँ कि देख लीजिए किस पोजीशन में मैं खेत के अंदर हूँ, और ये अगर बारिश होती तो शायद कंधे हमारे घुटने तक ये पानी होता, लेकिन पानी की कमी के कारण आज किसान किस स्थिति में खेतों में अपने काम को अंजाम दे रहे हैं। और अभी भी उम्मीद बरकरार है कि शायद भगवान के द्वारा बारिश हो जाए और अच्छे अनुपात में हो, फिर इसका लाभ किसानों को मिल पाए और धान के जो बिछड़े पड़े हुए हैं खेतों में इसमें पानी भरपूर मात्रा में आए, ताकि आने वाले समय में इसका जो फ़ायदा इस लगाए गए पेड़ धान के बिछड़े और खेती में मिल पाए। उम्मीद पे सारी दुनिया टिका है और ये किसान भी इसी उम्मीद में टकटकी लगाए आसमान की ओर देख रहे हैं कि शायद भगवान इनकी प्रार्थना को सुन ले और बारिश हो जाए। बारिश नहीं है, खेती कैसे होगा? बहुत मुश्किल होगा। धान नहीं होगा तो फिर महंगाई बढ़ेगा, फिर महंगाई बढ़ेगा तो जीविका कैसे जिएगा आदमी? सरकार को तो थोड़ा सा महंगाई को कम करना पड़ेगा ना। यह है तो ना कि कमा खा के खाने वाला आदमी लोग भी तो कैसे खाएगा और कैसे काम करने जाएगा? जी, तो बारिश के लिए क्या पानी के लिए क्या क्या व्यवस्था आप लोग रखें? पानी के लिए अब ऊपर से जब तक नहीं पानी आएगा तो क्या व्यवस्था करेंगे? नीचे से अगर कोई नाली नहर तो नहीं है जो नाली की थी व्यवस्था कर सकते हैं। सूखा ही रह जाएगा ना खेती। खेती नहीं होगा। नहीं होगा। कैसे खेती है? मायूसी इस बार भी है। चलिए, ये मायूसी है जो कुछ भी बोलने से कतरा रहे हैं। कह सकते हैं कि अभी खेत में है और हल्की हल्की बारिश शुरू हो गया है, और कह सकते हैं ये बारिश तो आती है लेकिन जिस अनुपात में आना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है। और किसान अपने खेतों में उतरकर भीग तो ज़रूर रहे हैं, खेती तो ज़रूर कर रहे हैं, लेकिन उम्मीद बरकरार नहीं है। क्या कहेंगे? करने से भी नहीं होता है तो क्या उम्मीद रहेगा सरकार से भी? सरकार से उम्मीद नहीं है। बीमा तो कराते हैं लेकिन नहीं आता है कुछ तो। बीमा कराते नहीं आता। देखिए, किसान सरकार की उम्मीदों से भी काफ़ी नाखुश है। सरकार जो घोषणा करती है शायद उस घोषणा पर अमली जमा नहीं पहनाती है। क्या कह रहे हैं? पिछले बार सरकार घोषणा की थी कि पैसा देंगे, पर एकड़ 3000 करके देंगे बोला था, मतलब ऐसे ही जिसका है उसको। लेकिन इस पिछले साल आया भी नहीं, बीमा कराने के बाद भी आया भी नहीं। सरकार मुख्यमंत्री तो बोल रहे हैं कि मतलब केंद्र सरकार हम लोग को राहत ही नहीं दे रहा है, पैसा ही नहीं दे रहा, भेज रहा है, तो हम लोग कैसे दे? इस वजह से आ ही नहीं रहा है पैसा, तो फिर कोई फ़ायदा भी नहीं हो रहा है। खेती करा के कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा है, खेती में बीमा करा के कोई फ़ायदा नहीं होता है। चलिए, कह सकते हैं कि सरकार भी इस बार लोगों को जो वादा करती है और वो लाभ किसानों तक नहीं मिल पाता है। हम दिखा रहे हैं कि इस बारिश में किस तरह से किसान बेहाल है, और देख लीजिए कि छतरी के सहारे किसान खेती करते हैं। ये अन्नदाता है देश का और इस पे पूरा देश निर्भर होता है। और भारत की बात करें तो 80% आबादी कृषि क्षेत्र में आता है और कृषि क्षेत्र में खेती होती है और इस खेती पर पूरा देश निर्भर होता है। लेकिन अगर बारिश ना हो तो शायद इन किसानों के साथ साथ वो देश भी भूखे रह जाएंगे जहां लोग उम्मीद कृषि पे करते हैं। मान सकते हैं कि आने वाला समय में अगर अच्छी बारिश हुई तो शायद इस किसानों के चेहरे भी खिल उठेंगे, लेकिन ये पथरीली आंखें कब दूर होगा उन आंसुओं से जब सरकार और भगवान इन्हें बारिश के साथ वो खुशियाँ दे पाए।
आने वाला समय में ये देखने वाली बात होगी कि इन किसानों के चेहरे पर जो मायूसी का परत लग चुका है वो कब हटेगा, ये तो वक्त ही बताएगा। अपने सहयोगी विशाल के साथ नौशाद, लाइव इंडिया, रांची।